नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच कल केंद्र सरकार अपना बजट पेश करेगी। उससे पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया जाता है कि देश की आर्थिक सेहत कैसी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना काल में देश की आर्थिक सेहत कैसी होगी। सामाजिक क्षेत्र में मांग बढ़ रही है कल्याणकारी योजनाओं के लिए। हेल्थ के क्षेत्र में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसे की दरकार है। बेरोजगारी सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। महंगाई है कि घटने का नाम नहीं ले रही है। इसमें मध्यम वर्ग से लेकर के गरीब तक और इंडस्ट्री तक सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि केंद्र सरकार कुछ तो राहत देगी और सरकार को वोट भी लेना है, लिहाजा कुछ न कुछ तो होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या कह रहा है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 9.2% की दर से बढ़ रही है, लेकिन अगले वित्त वर्ष में इसमें कमी आ सकती है और ये 8 से 8.5% के बीच वृद्धि दर रह सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस कोरोना से कृषि क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ है और कृषि विकास दर जो है वो 3.9% यानी लगभग 4% बढ़ने की उम्मीद है। औद्योगिक क्षेत्र में 11.8% यानी कि 2 अंकों की वृद्धि से पता चल रहा है कि जो नीतियां बनी इस दौरान वो सकारात्मक परिणाम दे रही है। जो चिंता की सबसे ज़्यादा बात है कि आयात बढ़ा है, 29.4% की वृद्धि है। इसमें भुगतान संतुलन की स्थिति बनाए रखने के लिए इसे नीचे लाया जाना चाहिए, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में रुपया मजबूत हो सके। आर्थिक सर्वेक्षण देश की हालत बहुत अच्छी नहीं है ये कह रहा है। 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती महंगाई जो है, थोक महंगाई दर 10% के पार है और खुदरा महंगाई 5.6 है। ये बहुत ज़्यादा है। महंगाई पे लगाम लग नहीं रहा है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। कई चीज़ें इससे जुड़ी हुई है। डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। दूसरी समस्या बेरोजगारी, 20% तक बेरोजगारी चली गई थी। अब वो अभी जो तिमाही बीती है उसमें घट करके 9.2 पे आई है, लेकिन कोरोना काल से पहले 7.8% पे थी। उसको भी अभी टच नहीं कर पा रही है। वैसे भी मोदी सरकार पे आरोप लगता है कि मोदी सरकार रोजगार क्रिएट नहीं कर पाई है। कहाँ तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा किए थे और कहाँ जो है बेरोजगारी इनके कार्यकाल में बढ़ गई। बेरोजगारी है, महंगाई हो गई। अब जो इसी के पैरेलल जो और सबसे बड़ी समस्या है वो है डिमांड। जब तक मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक इकोनॉमी पटरी पे नहीं आएगी। और मार्केट में डिमांड बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है कि आदमी के जेब में पैसा हो। अब जेब में पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि जब लोगों के पास नौकरी नहीं है और उद्योग धंधों की भी हालत ख़राब है, तो जब पैसा ही नहीं आएगा, लोग खरीदेंगे ही नहीं मार्केट से, तो डिमांड भी नहीं बढ़ेगी। तो ये 3 बड़ी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से गुजरते हुए निर्मला सीतारमण को, मोदी सरकार को कल एक अच्छा सा बजट पेश करना है। किसानों को खुश करना है। किसान नाराज हैं। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव चल रहा है उसमें जो है केंद्र सरकार किसानों के लिए कुछ बड़ा करेगी। क्या बड़ा कर सकती है? 1 लाख तक का लोन जो है ब्याज फ्री दे सकती है। कुछ और उनके लिए ऐलान कर सकती है। कहा यह जा रहा है कि जो अभी तक किसानों को 6,000 रुपये साल में जा रहा है उसे 8,000 रुपये किया जा सकता है। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? मध्यम वर्ग कह रहा है कि आपने हमारे जेब से छीन लिया और जो है दूसरों को दे रहे हैं, हमें तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं। स्लैब बढ़ाने की चुनौती है इनकम टैक्स का और मध्यम वर्ग को कुछ देने की ज़रूरत है। तो उधर जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? इन्हीं सब चुनौतियों के इर्द गिर्द आर्थिक सर्वेक्षण है। अब उन आंकड़ों में ज़्यादा नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि आम आदमी को मतलब है कि क्या है चुनौतियाँ और हमें क्या है मिलने वाला। चूँकि मोदी सरकार में सामाजिक कल्याण की जो कल्याणकारी योजनाएं जो है उसका बजट 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा है, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए। यही है आर्थिक सर्वेक्षण की जो सेहत है देश की वो बता रही है।
और देखते हैं कि अब वो कल किसकी किसकी डिमांड सरकार पूरी कर पाती है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।